स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका जीके का लेक्चर है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट सेम था उसमें चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 19 तक, ठीक है, 19 तक। तो वो सेम 1 के चैप्टर थे। अब जो चैप्टर नंबर 20 से 38 तक हैं वो आपके सेम 2 के हैं। तो जो चैप्टर नंबर 20 है, 20 तो अब वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है अब्रीविएशन, ठीक है। अब्रीविएशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी छोटा शब्द है, कि किसी शब्द का छोटा भाग भी हम कह सकते हैं, किसी संक्षेप का या वाक्य का छोटा भाग भी कह सकते हैं, तो उसको अब्रीविएशन कहा जाता है। तो हमको क्या मैच करना है, मैथ द कॉलम में अब्रीविएशन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है AI, तो वो अब्रीविएशन है। विद द कॉलम बी फुल फॉर्म, तो जो फर्स्ट है कि कॉलम ए में जो फर्स्ट है उसका हमको अब्रीविएशन कहते हैं। कॉलम ए में जो फर्स्ट देखिए AI है तो उसको हम अब्रीविएशन कहेंगे। और कॉलम बी में जो उसका फुल फॉर्म है वो हमको मैच करके यहाँ पे आंसर बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो विद द करेक्ट नंबर्स ऑफ द कॉलम बी इन द बॉक्स गिवन इन कॉलम में वंस हैज़ बीन डन फॉर यू। तो एक हमको एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है AI, फर्स्ट AI का कैसे 5 नंबर है एयर इंडिया, मतलब एयर इंडिया का फुल फॉर्म, हाँ AI का फुल फॉर्म है एयर इंडिया, ठीक है। और एयर इंडिया का जो अब्रीविएशन है वो AI है। फिर सेकंड है AIR का क्या है, उसमें आएगा जो देखिए ऑल इंडिया रेडियो, जो 8 है 8 नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये सब आपको आपकी वर्कबुक में, सॉरी जो आपकी बुक के जीके की उसमें आपको लिखना होगा होमवर्क में, ठीक है। तो सेकंड जो AIR है तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो आएगा। फिर थर्ड है BSc, तो उसका क्या फुल फॉर्म आएगा, उसका देखिए 11 नंबर पे जो बैचलर ऑफ साइंस है ना वो आएगा। 11 नंबर पे आप देखिए बैचलर ऑफ साइंस, तो वो थर्ड में आएगा BSc में। फिर फोर्थ है CBI, तो CBI में क्या आएगा, जो सेंट्रल जो फर्स्ट है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो एक क्या हम बोलते हैं ना, कानून की एक शाखा, जो पुलिस की एक शाखा है वो CBI, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसमें 4 आएगा, उसमें फर्स्ट आएगा 4 में फर्स्ट। फिर CID में 14 आएगा, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, दो जो फिफ्थ है CID, उसमें 14 आएगा। फिर ECG में, हाँ तो हम 6 पे दे दो, उसमें सेकंड आएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो सेकंड है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG का फुल फॉर्म। फिर IAS, तो IAS का हम यहाँ पे देखेंगे जो आएगा वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो 10 है वो। फिर है IPS, उसमें हम देखेंगे तो आएगा यहाँ पे, हाँ लास्ट वाला जो 15 है इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। IPS में 15 इंडियन पुलिस सर्विस। फिर ITO में, हाँ 6 वाला जो इनकम टैक्स ऑफिसर, तो इसमें 6 आएगा इनकम टैक्स ऑफिसर। फिर MLA में हम देखेंगे तो जो 13 वाला है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो 13 है वो MLA में आएगा। फिर MP में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो 12 है, 12 है 1 2 वाला, ये 12, तो वो आएगा MP में। और जो NCC का है वो उसका फुल फॉर्म ऊपर है, हाँ ये रहा, फॉर जो है ना वो NCC का है, नेशनल कैडेट क्रॉप्स। तो ये सब आपको आपकी जो बुक है उसमें लिखना होगा, ठीक है। फिर PIN वाला है, PIN वाला, उसमें आएगा जो 9 वाला है ना, पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो 9 वाला है वो पिन में आएगा, PIN वाले में जो पिन है, ठीक है। फिर VP में जो RMS है, सॉरी जो 14 है, हाँ उसमें RMS में थर्ड आएगा, जो रेलवे मेल सर्विस, जो थर्ड है ना यहाँ पे 3 नंबर का वो। ये सब आपको लिख लेना है, ठीक है। जो इनके नंबर आएंगे वो सब आपको यहाँ पे बॉक्स में लिख देना है। और जो लास्ट वाला है VPP में वैल्यू पेबल पोस्ट, ये जो 7 है ना, वैल्यू पेबल पोस्ट, तो ये सब आपको आपकी जो GK की बुक है उसमें लिखना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है साइंस सेंस, 21 चैप्टर साइंस सेंस। तो इसमें जो विज्ञान के कुछ ऐसे तर्क वगैरह हैं उसके क्वेश्चन के आंसर हैं। क्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्यूली, जो क्रेन है वो एग्जाम्पल किसका है, प्यूली का। उसके बाद है ईयर, नोज, थ्रोट, ENT स्पेशलिस्ट,
स्पेशलिस्ट यूज अ ब्लैंक मिरर। जो कान के जो स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं ना उनको स्पेशलिस्ट कहते हैं, कि वो जैसे डॉक्टर तो हैं बट वो किस फील्ड में स्पेशल है। तो देखिए कोई कान का स्पेशलिस्ट होगा, कोई नोज का, कोई थ्रोट का, ईएनटी। तो वो कौन से मिरर का यूज़ करते हैं, तो उसमें आएगा कॉनवेव। तो फिर अब थर्ड है ब्लैंक नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोग्राम प्रोपगेशन। ठीक है, प्रोपगेशन मतलब कि जो साउंड है कि उसमें मटेरियल कौन सा होता है, साउंड होता है। ठीक है, मटेरियल मीडियम ऑफ प्रोपगेशन में साउंड होता है, जैसे हम साउंड जो आवाज़ होती है वो आवाज़ से हम सुन सकते हैं। ब्लैंक इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए बायोगैस है वो नॉन कन्वेंशनल मतलब कि वो हम जिसे कुदरती ऊर्जा भी कह सकते हैं। सॉरी, वो कुदरती ऊर्जा नहीं, वो बिन कुदरती ऊर्जा मतलब कि उसको उत्पन्न किया जाता है, वो उसमें आएगा बायोगैस। जैसे कोल है, मिनरल ऑयल है, वो सब मिल सकता है, ये बायोगैस नॉन कन्वर्जन में आएगा, नॉन कन्वर्जन ऊर्जा में। और फिजिकल बैलेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर। तो इसमें ए जो लीवर है वो आएगा। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लैंक। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक वायु है। ठीक है, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो लाइम वाटर होता है ना, लाइम वाटर माने जो चूना, चूना आपने देखा होगा, उसका जो हम पानी में डाल देते हैं तो वो लाइम वाटर बन जाता है। ठीक है, उसको लाइम वाटर कहा जाता है। वो देखना मिल्की क्यों हो जाता है, उसमें मिल्क क्यों प्रेजेंट प्रेजेंट किसकी बदौलत होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की। व्हेन आयन रस्ट इट्स वेट इंक्रीज। जो आयन होता है माने जो लोखंड होता है वो रस्ट करता है, मतलब कि वो उसमें हम रस्टिंग करते हैं तो उसका वेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है। एनहाइड्रोस ब्लू वाइट्रल इज अ ब्लैंक इज इन कलर, ब्लैंक इज इन कलर सॉरी एंड्रो एंड सॉरी एंड्राइज ब्लू वाइट्रल इज ब्लैंक इन कलर। जो एंड्राइज ब्लू है वाइट्रल, वो कौन से कलर में होता है, तो उसमें आएगा वाइट। एटमॉस्फेरिक ब्लैंक इज हेल्प इन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो उसमें नाइट्रोजन आएगा। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसकी हेल्प से क्या होता है, जो सॉइल है माने जो हमारी ये रेती वगैरह है तो उसमें हेल्प होती है पोषक तत्व वगैरह में। ब्लैंक इज अ सोब्यूलेम। अब 10 है। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्लैंक इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस। तो उसमें आयोडीन आएगा। जो आयोडीन है वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है, माने जो हमारा जो नमक होता है ना उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। सोडियम इज अ प्रिजर्व इन ब्लैंक। तो केरोसिन आएगा उसमें। जो सोडियम करके एक धातु है, ठीक है, तो उसको किस में रखा जाता है, केरोसिन आता है ना उसमें रखा जाता है। अब नेक्स्ट है 12 कि देर आर ब्लैंक बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में माने हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य का शरीर है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती है, किसने बोन्स होते हैं, उसमें 206 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है, तो इसमें 206 याद रखना। एडिबल फूड एक्सपोर्ट टू फ्लाई स्प्रेड ब्लैंक। तो उसमें कॉलेरा आएगा। तो देखिए जो कॉलेरा एक रोग है, तो वो कैसे ज़्यादातर फैलता है कि जो उसको हम बाहर का जो रखते हैं, मतलब कि जो फूड होता है उसमें मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं या फिर ऐसे कीड़े मकोड़े बैठते हैं, तो उसकी वजह से कॉलेरा होता है। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक यूज बेंडिंग ऑफ बोन्स। तो देखिए कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से कौन से विटामिन की वजह से हमको बोन्स है ने हमारी हड्डियां हैं वो मजबूत नहीं रह सकती, वो कच्ची हो जाती हैं या फिर मजबूत नहीं रह सकती। तो उसमें विटामिन डी आएगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है मतलब कि उणप से उसकी। अ प्रेजेंट देयर इज़ अ नो वैक्सीन टू प्रिवेंट ब्लैंक। तो मलेरिया की स्टार्टिंग में वैक्सीन भी नहीं थी। ब्लैंक वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड ओलेरिल। तो उसमें पोलियो आएगा। ब्लैंक इज अ डायोक्लोनाइज प्लांट्स। तो उसमें ग्रैम आएगा। ब्रोफिलियम रिप्रोड्यूस इटसेल्फ बाय लीफ। तो जो ब्रोफिलियम है वो रिप्रोड्यूस किससे होता है, लीफ में से। द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज एंड्रोसियम। जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है तो उसको एंड्रोसियम कहा जाता है, सेकंड वाला जो। हीमोग्लोबिन कॉन्टेंस ब्लैंक। तो उसमें आयन होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयन होता है। ग्लूकोज इज stored in the liver in the form of ग्लाइकोजन जो डी है लास्ट वाला जो ग्लाइकोजन है।
द ब्लैंक इज एम्फीबियन, तो फ्रॉग तो आपको पता होगा। जब हमारा सेम 1 था तो हमने उसमें देखा था ना कि एक्वाटिक एनिमल्स फिर एम्फीबियन एनिमल्स, तो उसमें देखिए जो फिश और फिश है वो हाँ फिश है वो एक्वाटिक एनिमल है, फिर रेट है वो टेरेस्ट्रियल है, और जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है। फिश रिस्पायर थ्रू देयर गिल्स, तो जो फिश है ना, फिश जो मछली होती है उसमें एक गिल्स करके रचना होती है जिसकी वजह से वो रिस्पायर कर सकती है। ब्लैंक इज ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सीट, तो उसमें कोटिक्लोन आएगा, क्लोटिडोन जो लास्ट वाला है। वाइल वॉकिंग द ब्लैंक फोर्स प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम द स्लीपिंग, तो उसमें फिट्रोसियल आएगा, फिट्रोसियल लास्ट वाला। मोशन ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ वायलोन इन द एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलरिटी मोशन। ब्लैंक इज अ नॉट अ पॉइजनियस गैस, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पॉइजनियस गैस नहीं है, मतलब जहरी गैस नहीं है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो जहरी गैस है। ब्लैंक इज द ओनली मेटल विच इज एन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो उसमें मर्क्यूरी आएगा। जो मर्क्यूरी आपने जो पारा नहीं आता, मतलब कि आपने थर्मोमीटर वगैरह देखे होंगे, थर्मोमीटर जो लैब वगैरह में यूज़ होते हैं, पहले जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते थे, अब तो नहीं करते, उसमें एक मर्क्यूरी होता है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी फ़ोटो दिखाऊंगा। ब्लैंक वैक्सीन इज गिवन टू चाइल्ड फॉर अ प्रिजर्वेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो उसमें BCG आएगा। ब्लैंक स्प्रेड्स थ्रू पॉल्यूटेड वाटर, तो उसमें कॉलेरा आएगा। तो ये सब आपको आपकी जो जीके की बुक है उसमें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और ये जो हमने फर्स्ट स्टडी की है ऑब्जर्वेशन वाले के फुल नेम वाला फुल फॉर्म लिखना है। AI का जो 5th है एयर इंडिया, फिर एयर का जो सब आपको इसमें नंबर लिख देने हैं, ठीक है। किसी को कुछ पता न चले तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, तो मैं आपको समझा दूंगा किसी को कुछ डाउट हो जीके में आज जितना हमने स्टडी किया उसमें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर 22 है स्पेस साइंस एंड चैप्टर नंबर 3 है वर्ल्ड पावर टेस्ट, तो वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।